भाग्य बड़ा है या कर्म? यह प्रश्न बार बार आता रहा है। मैंने देखा कि बहुत से विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि कर्म भाग्य से बड़ा है, परंतु हमारे अनुभव में, अध्ययन में, चिंतन में हमने पाया कि भाग्य कर्म से बड़ा होता है। वेद के आधार पर, वैदिक पद्धति के आधार पर कैसे भाग्य कर्म से बड़ा होता है, यह आज आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। कर्म क्या होता है और भाग्य क्या होता है, पहले ये तो जान लें। बड़ा छोटा तो हम तब देखेंगे, पहले पता हो ये दोनों होते क्या हैं आखिर। देखिए, कोई भी कार्य जो आप मन से, वाणी से या अन्य इंद्रियों से करते हैं, शरीर से करते हैं, वह कर्म कहलाता है। कोई भी कार्य ऐसा विद्वान कहते हैं कि यदि आपके भाग्य में लिखा है कि आप आजीवन गरीब रहोगे, परंतु फिर भी यदि आप पुरुषार्थ करो, कर्म करो, तो आप अमीर बन सकते हो। यदि आपके भाग्य में लिखा है कि आप अनपढ़ रहोगे, परंतु फिर भी यदि आप पुरुषार्थ करो, कर्म करो, मेहनत करो, तो आप पढ़ सकते हो, विद्वान बन सकते हो। परंतु हम कहते हैं कि यदि भाग्य नहीं कहता कि आप अमीर बनो, विद्वान बनो, तो आप नहीं बनोगे। कारण, पहले हम भी ऐसा मानने लगे थे। प्रारंभ के जो वर्ष थे, जब हमने अपनी ये आध्यात्मिक, यह वैदिक यात्रा प्रारंभ की, तो हमने भी अन्यों को पढ़कर ऐसा मान लिया कि कर्म बड़ा होता है। पर उसके बाद जब बहुत से व्यक्तियों को हमने एनालाइज किया, तो हमने ऐसा पाया कि कर्म नहीं, भाग्य बड़ा है। पर वो हमें तब समझ आया जब हमने यह जान लिया कि भाग्य होता क्या है। भाग्य का अर्थ है, जैसा हमने पहले भी मंत्रों में बताया, शिव संकल्प मंत्रों के साथ हमने बताया कि मन में बड़ी शक्ति होती है, और यह जो मन है, ये 8 से 10 पुरानी जो सृष्टि हो चुकी हैं, एक सृष्टि में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, तो सोचो 8 से 10 जो पुरानी सृष्टियां हो चुकी हैं, उन तक का ज्ञान यह मन याद रख सकता है। इतनी शक्ति है इसमें। तो हमारे पूर्व जो जन्म हैं, उन्हें याद रखना तो कोई समस्या नहीं है। तो जो पूर्व जन्मों में जो भी हमने देखा, सुना, उसके संस्कार हमारे चित्त में पड़ते हैं। हमारा जो हम मन कहते हैं सामान्य भाषा में, उसे अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण के 4 भाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो चित्त है, इसमें क्या है कि आप जो भी कर्म करते हो, उसके संस्कार इसमें स्टोर होते हैं, संचित होते हैं। तो आपके चित्त का निर्माण होता है आपके आसपास के वातावरण के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा। अब वो जो चित्त का निर्माण पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ है, वातावरण से हुआ है, वह चित्त आप उसके बाद, पहला तो पूर्व जन्मों से हुआ, दूसरा इसका भाग बनता है जब आप माता के गर्भ में आते हो। अब जन्म लिया तो आत्मा कहां आएगी? माता के गर्भ में आएगी। तो वहां पर मन उससे जुड़ा हुआ है, आत्मा से। तो अब ये माता जो भी सोचेगी, जैसा भी अनुभव करेगी, जो भी अपने आसपास देखेगी या सुनेगी, उसके द्वारा बालक के, जो उस माता के गर्भ में है, उस बालक के चित्त में संस्कार बनेंगे। और पूर्व जन्म के और गर्भावस्था के समय जो संस्कार पड़े, वे संस्कार उस बालक की मनोदशा को निर्धारित करेंगे। मान लीजिए पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति को बहुत प्रताड़ित किया गया, वह कमजोर था,
तो उसे दबाया गया, उसके अंदर गुस्सा आता था कि मैं कुछ करूं, मैं विरोध करूं इस अन्याय का, परंतु उसे दबा दिया जाता था, रोक दिया जाता था। तो उसके अंदर झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई। फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है कि क्रोध तो आ रहा है कि विरोध करूं इस व्यक्ति का, परंतु हम कमजोर महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं और विरोध कर नहीं पाते, तो वो गुस्सा दबा रह जाता है अंदर। और अब क्या हुआ कि माता के गर्भ में जब वह आया, तो माता के आसपास भी ऐसी परिस्थितियां थीं कि अंदर से क्रोधित थी, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रही थी क्रोध को बाहर, तो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भी रहा। अब ये जो बालक है, इसके मन का ये दृढ़ संस्कार बन चुका है फ्रस्ट्रेट होना। तो होगा क्या, बात बात पे यह बालक झुझलाएगा, बात बात पे, और भावनाओं को दबाएगा, क्रोध को दबाएगा और एक साथ फ्रस्ट्रेट होकर निकलेगा, एक साथ गुस्सा ऐसा आएगा, कुछ होते हैं ना कि अरे ज्वालामुखी की तरह फट जाता है ये, तो ऐसा उसका मन का संस्कार बन चुका है। अब होगा क्या कि यह व्यक्ति जब कोई कर्म करेगा तो उसी संस्कार के आधार पर करेगा, जैसा आपका चित्त है वैसा ही कर्म करोगे। और ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, इसी को हम भाग्य कहते हैं। सोचते थे ना आज तक भाग्य क्या होता है, ऐसा विचार आता था, अरे भाग्य क्या होता है, ईश्वर ऐसे कैसे लिख सकता है मेरे भविष्य को कि जी इस जन्म में इसका भाग्य ऐसा होगा, ऐसा क्या। ईश्वर नहीं लिख रहा है, आप खुद लिखते हो अपना भाग्य। आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए, जो कुछ अनुभव किया, और माता के गर्भ में जब आप थे तब जो कुछ अनुभव किया, जो संस्कार चित्त पर पड़े, वे ही आपका भाग्य हैं। क्योंकि जैसे संस्कार पड़े हैं वैसा ही कार्य आप करोगे। किसी को अरुचि है पढ़ने में, पढ़ाई में रुचि होती नहीं उसकी, अब उसको जबरदस्ती मार पीट कर बिठा दो तो भी पढ़ेगा थोड़े, वो पढ़ेगा कब, जब मन में शुभ संकल्प, शिव संकल्प आएगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, यह मेरे लिए लाभकारी है। तो जब ऐसा विचार आएगा, अर्थात भाग्य, पूर्व जन्म के संस्कार, भाग्य को कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। बाबा जी ने इतना उलझा दिया भाग्य को, हम तो समझ ही नहीं पाए क्या बवाल है। जब हमने अध्ययन किया और उस पर चिंतन किया, तो ध्यान में यह बात हमें समझ आई कि भाग्य कुछ और नहीं है, पूर्व जन्म के या अभी पहले जो पूर्व काल, इस जन्म में जो पूर्व के वर्ष रहे, उनमें जो हमने अनुभव किया, उनके जो संस्कार पड़े हमारे चित्त पर, वही संस्कार हमारा भाग्य कहलाते हैं। तो वो जो संस्कार जैसे होंगे वैसी ही रुचि उस व्यक्ति की होगी, और जैसी रुचि होगी वैसा वह कार्य करेगा। तो अब बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य? इसीलिए मैं कहता हूं कि भाग्य कर्म से बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म वही करता है जो उसके संस्कार, अर्थात उसके वो विचार, उसके मन के, उसके चित्त के वो विचार, अर्थात उसका भाग्य जितना उसको स्वीकृति देता है, उतना ही कर्म वह व्यक्ति करता है। और इस भाग्य को बड़ी आसानी से आप बदल सकते हैं, इन पूर्व संस्कारों को आप बदल सकते हैं, और यदि इन संस्कारों को बदल दें तो कर्म करने की आपकी रीति, जो विधि है, वह बदल जाएगी और आपका भविष्य भी बदल जाएगा। आशा करते हैं आपको विषय समझ आया। गूढ़ विषय है, प्रयास हमने किया सरल भाषा में इसको समझाने का। यदि फिर भी शंका मन में आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि आपका मन और यह वीडियो उनके मन का प्रकाशक हो सके, उन्हें भी यह ज्ञान उनके लिए भी प्रकट हो सके, उन्हें भी इसका साक्षात्कार हो सके। ओम।